आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकी मुकदमों की हत्या कर रही है गंदी सियासत और क्या मालेगांव और समझौता हमलों के असली गुनहगार पकड़े जाएंगे? इसी पर हम बहस कर रहे हैं राकेश जी और जीवीएल, क्योंकि जाहिर है जीवीएल आपकी पार्टी सरकार में है। संजय पांडे नाम के एक शख्स हैं, ट्विटर पर उन्होंने एक मैसेज लिखा है। वो कह रहे हैं अजीब विडंबना है, मालेगांव की वकील कह रही है मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं आरोपियों पर नरम रवैया अपनाऊं, और जो गवाह है वो बयान पलट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर पहले दबाव डलवाया गया था हमारा कन्फेशन लेने के लिए। मतलब ये मुकदमे ऐसे पेचीदा हो गए हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी। जीवीएल आखिर कैसे होगा? आप कह रहे हैं हिंदुओं को फंसाया गया जानबूझकर इन सारे मामलों में, मालेगांव, समझौता, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह, आप कह रहे हैं फंसाया गया। तो अब तो एनआईए पर और कोर्ट पर आपको भरोसा होगा, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना? नहीं मानक जी, आपने मुझे गलत समझा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी लाइन को इसलिए अपनाया है क्योंकि उनको इससे कुछ पॉलिटिकल लाभ लेने के विचार थे। ये क्या नरेंद्र मोदी ने सर एक एक करके बोलेंगे तो लोग समझेंगे भी, कुछ सुनाई नहीं देगा सर, दर्शकों का समय बर्बाद। कांग्रेस और मुझे बीजेपी और इस तरह से नहीं कह सकते। कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट होता है, उसका धर्म आतंकवाद होता है, धर्म होता है कि वो आतंक फैलाए। सप्रा जी किस तरह से कह सकते हैं? सर सप्रा जी आप जवाब दीजिएगा, सर जवाब दीजिएगा, एक एक करके बोलेंगे तब सबको सुनाई चाहते हैं। जीवीएल जल्दी से। मैंने ये कहा एक साजिश के तहत, इसलिए मैंने कहा क्योंकि कौन सी सरकार अपने देश को बदनाम करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करती है? कौन से पार्टी अपने देश के जो एक पीस लविंग मेजॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए किसी घटना को, किसी टेरर इंसिडेंट को अपने लिए इस्तेमाल करती है? सोनिया गांधी ने केवल इसको इस्तेमाल ही किया है। मतलब इसके पीछे राजनीति आपकी सरकारें करती है। गुजरात के राइट्स करना था वो कर सकते थे, जवाब देना पड़ेगा। सैफरन टेरर का क्या मतलब है? हुए दंगे हिंदू टेरर का क्या मतलब है? क्या सप्रा कैसे आपने अमित शाह का जिसके खिलाफ तड़ीपार का नोटिस निकला था, अमित शाह को किस तरह से बचाया, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले आपकी पार्टी को ये बताइए कि कलबुर्गी को किसने मारा? सनातन संस्था आरएसएस की संस्था है कि नहीं है? कलबुर्गी को किसने मारा? अरे देखिए एक सेकंड, जीवीएल सप्रा जी देखिए हम कहाँ की डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं सर। रोहिणी सेलियन का जवाब रोहिणी सेलियन ने जाहिर रूप से अखबारों में कहा है कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है और आप उस पर जवाब नहीं दे रहे और आप उसमें कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। अरे सर एक सेकंड देखिए सर, व्यूअर को कुछ समझ नहीं आएगा। सप्रा जी एक एक करके। सर मैंने कहा था जीवीएल कंप्लीट कर लेते, मैं आपके पास आता, एक एक करके बोलेंगे, व्यूअर को कुछ समझ में आएगा। जीवीएल जल्दी से आप कंप्लीट करिए जल्दी से। आपने मानक आपने कहा था कि फौरन में आपने कहा था कि इसके बाद मुझे आप मौका देंगे, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सर जीवीएल आप जल्दी से कंप्लीट करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जीवीएल मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मैं ये कह रहा हूँ अब तो एनआईए आपके कंट्रोल में है, अब तो एनआईए आपके कंट्रोल में है। मैं ये कह रहा हूँ अब अगर हिंदुओं को फंसाया गया था उन केसेस में तो अब तो सारे छूट जाएंगे, इसका मतलब आप न्याय दिलवाएंगे ना उनको? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। माना नहीं आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये शब्द का प्रयोग इसलिए किया था कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी ने, क्योंकि हिंदू टेरर क्या कांग्रेस पार्टी आज हिम्मत है कहने के लिए हिंदू टेरर की कोई चीज है? सैफरन टेरर आपने कहा है, आपको हिम्मत है? मैं आपको चुनौती देता हूं, आप पार्लियामेंट में कह के सुनाइए फिर एक बार। आप में हिम्मत है तो बताइए। आपने देश की जनता को खुद कह रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। आपने साजिश और उस साजिश को कौन है? उस साजिश को सक्सेस बनाने के लिए एलिमेंट नहीं है क्या? लोगों क्या को बात कर रहे हैं? आपने इन्वॉल्व किया है। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बन जाती है जब भी हम ये इन इस तरह के इन मुकदमे पे बात करते हैं। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई। सप्रा जी एक सेकंड, सप्रा जी रुक जाइए प्लीज, बाकियों को भी बोलने का मौका देना है मुझे। एक सेकंड जीवीएल प्लीज, एक सेकंड, अभी और भी बहुत लोग हैं। कमाल फारूकी
मैं अबू आजमी साहब एक सेकंड में आ रहा हूं मैं सपरा जी से सर एक सेकंड में आ रहा हूं। कमाल फारूकी साहब बोलिए साहब। कमाल फारूकी साहब देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। हाँ। एक तो बहुत ही अदब से सिन्हा साहब को और जीवीएल को मैंने बात कहनी है कि टीवी के ऊपर कम से कम ऐसी बात ना बोलें जो आपका जो स्टेचर है उसको डैमेज करती हो। आपने मेरे नाम से कहा कि मैंने एक आतंकवादी को सपोर्ट करने की बात, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मेरा आप स्टेटमेंट निकाल, आप पहले सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था तो इसलिए आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो मेरा स्टेटमेंट है बाकायदा वेबसाइट पे हर जगह मौजूद है। मैं जो बात पहले कही थी आज भी कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को जब आप गिरफ्तार करें तो उसकी पूरी कम्युनिटी को उस नाम से न पुकारा जाए। ये मेरा स्टेटमेंट था, वो आज भी है। आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त, आपने बहुत ही ज्यादा भड़काऊ वाली बात कही है। आप इसको फिर दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हिंदू टेररिज्म और मुस्लिम टेररिज्म की बात छोड़कर टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, उसका कोई मजहब नहीं होता। आप ये जो बात कर रहे हैं कि हिंदू समाज को ये बात कांग्रेस को कही है। आप टीवी पर बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है आप क्यों कह रहे हैं भाई? नहीं है, जिम्मेवारी एक सेकंड सर प्लीज, अभी और भी राकेश जी और अबू आजमी को भी बोलना है। कमाल फारूकी साहब, ये पॉइंट आपका जो है, मैं चाह रहा हूं राकेश जी आप इस पर बोलिए कि हिंदू और मुस्लिम टेररिज्म कुछ नहीं होता है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद तय हो जाएगा कि जितने भी लोग इन सारे 4-5 मामलों में पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है। राकेश जी देखिए आतंकवादी तो मानवता विरोधी होता ही है, चाहे आतंकवादी जहां से भी आए, जिस गोत्र से आए, जिस समाज से आए, जिस धर्म से आए। लेकिन दूसरी बात, आपको यदि आतंकवाद से लड़ना है तो आपको देखना पड़ेगा पूरी दुनिया में आतंकवाद का स्रोत कहां है, क्यों है। यदि इस पर आप डिबेट नहीं करेंगे, यह किसी धर्म का अपमान नहीं है। कल अगर हिंदू धर्म से 10,000 आतंकवादी पैदा ले लें, हम कहें नहीं इसको एकदम हिंदू धर्म से मत जोड़िए, हमें विचार करना पड़ेगा। यह हिंदू धर्म के लिए भी विचार करना पड़ेगा। इससे मैं मुस्लिम मित्रों से अपील करता हूं कि यह मुस्लिम समाज का अपमान नहीं है। वो विचार करें कि आखिर क्या कारण है ISIS पैदा ले रहा है, क्या कारण है लेट पैदा ले रहा है, क्या कारण है मुसलमानों को ही वो मार रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात बस एक छोटी सी बात चलिए कंप्लीट कर लीजिए। अरे एक छोटी बात कर लीजिए, छोटी सी बात क्यों नहीं कहते इस बात? बाबा पूरी करने दीजिए। देखिए सपरा साहब को मैं एक बता दूं, सपरा साहब बीच में बोल रहे थे, देखिए कभी कभी हम जानबूझकर अज्ञानता का प्रदर्शन ना करें टेलीविजन पर। सनातन संस्था वो संस्था है जिसने RSS के चीफ मोहन भागवत जी के मारने की बात कही थी, जिसने सनातन प्रभा में RSS की आलोचना की थी। आप कृपया सबको सबसे मत जोड़िए। कम्युनिस्टों में 100 ग्रुप है, सनातन संस्था का समीर इस्लाम में सारे अरेस्ट हुआ कलबुर्गी के केस। अरे मेरी बात सुनिए, अरे संस्था के 2 लोग बॉम्ब लेके जा रहे थे गोवा में, बात पूरी कर लूं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एक समीर गायकवाड़ को बचाने के लिए अरे आप भाषण मत दीजिए, वकील आपने भाषण दे लिया है। राकेश जी, अच्छा एक सेकंड सपरा जी प्लीज, सपरा जी, अरे सपरा जी एक सेकंड, सपरा जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा मेरा सवाल, सुनिएगा जरा राकेश जी से। राकेश जी संस्था है। अच्छा सपरा जी एक सेकंड, सपरा जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर सुनिए तो सही। जो टेरर क्रिएट करती है। सपरा जी प्लीज सुनिए सर, जान से मार देती है। अरे सर सुनिए तो सही, किसी को समझ नहीं आएगा सर, 3-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। राकेश जी मेरा एक सवाल और है, उसके बाद अबू आजमी के पास जा रहा हूँ। सर राकेश जी आपने जवाब नहीं दिया, मैं राकेश जी ये पूछ रहा था जो मैंने GBL से पूछा था वही आपसे भी पूछ रहा हूँ। राकेश जी अब तो आपको भरोसा है ना NIA इन सब लोगों को न्याय दिलवाएगी? कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, जितने भी सब लोगों के नाम है इन 4-5 हमलों में, अब तो न्याय होगा ना? अब तो आपको भरोसा है? नहीं, 6 साल तक ये तो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। पूछिए, पूरी सरकार लगी रही, 2 गृह मंत्रियों ने कहा हिंदू टेररिज्म और सैफरन टेररिज्म, और ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। एक महिला, चूंकि वो ठाकुर परिवार की है, हिंदू है, इसलिए किस किस बीमारी से जूझ रही है, उठकर बैठ नहीं सकती है, चूंकि हिंदू है इससे रिहाई नहीं किया जाएगा। 9 एक्यूज को जब मालेगांव में छोड़ा गया था तो ये कहां थे, क्यों नहीं डिबेट कर रहे थे, क्यों कहा कि छोड़ दिया? मैं दूसरी बात कहना चाहूँ, हिंदू मुस्लिम मत बांटिए, ये शांति पाया गया। अबू आदमी साहब शांति काल में दंगाई है, ये शांति काल में दंगाई मनोवृत्ति पैदा करते हैं, समाज में पैदा करते हैं। मैं अबू आदमी और फारूकी साहब को शांति काल के दंगाइयों का प्रवक्ता मानता हूँ।
आप शांति काल के दंगाई हैं, ये शांति काल में दंगाई लोग बन जाते हैं। ठाकुर जैसे अभिनव भारत के जो बम ब्लास्ट में पड़ रहे हैं उनका विरोध मानता हूँ। अच्छा एक सेकंड, अब अबू आजमी की बारी है। साथ में बात करना ही बेकार है सर एक सेकंड, के साथ में तो बात करना ही अच्छा एक सेकंड, अबू आजमी साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, अबू आजमी साहब बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, नहीं राकेश जी प्लीज निजी आरोप ना लगाएं। मैं बिल्कुल देखिए, अब जब शो पे हम बात कर रहे हैं मुद्दों पे रहे तो ज्यादा सर एक सेकंड अबू आजमी साहब मैं ये पूछ रहा था आपसे, अबू आजमी साहब मैं ये कह रहा था, ये जो 8 मुस्लिम युवक छूट गए मालेगांव ब्लास्ट में, अब मान लीजिए जो बाकी हिंदू लोग हैं, हिंदूवादी नेता कार्यकर्ता, अगर वो भी छूट जाते हैं तब क्या होगा, तब न्याय कैसे होगा सर? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, अगर इसी तरह गवाह बयान पलटते रहे और जैसा आरोप लग रहा है कि ये केस कमजोर किया जा रहा है, तो असली गुनहगार कौन है कैसे पता चलेगा सर? सजा कैसे मिलेगी? देखिए सुनिए साहब, आप सुन लीजिए, मुस्लिम 8 नौजवानों को नंगा करके उनकी पेशाबों की जगहों पर करंट मार मार के उनकी माँ और बहनों को बेइज्जत करके उनको स्टेटमेंट लिया गया। लेकिन जितने ये लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर, जो धान सिंह है, संदीप धांगे हैं, काल संग्रह, सुनील जोशी तो मर गए, ये लोग जितने पकड़े गए दूसरे, इन लोगों को से एक झापड़ नहीं मारा जा सकता, इनको कोई मारता नहीं है, इनको मजबूरन पकड़ा गया। जब सारे एविडेंस सामने आ गए तो पकड़ा गया। मुझे नहीं लगता ये छूटेंगे। ब्लास्ट हुआ है, मैं बताऊं, सुनिए कोई व्यवहार नहीं हुआ है, बहुत प्यार से व्यवहार हुआ है। सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, मेरा काम है तो मुझे बोलने दीजिए। अबू आजमी को सुन लीजिए, सुनिए एक मिनट। हाँ प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या व्यवहार हुआ है, पूरी दुनिया जब जानेगी तो आपके रुख कब जाएंगे? सुनिए क्या चैलेंज करना चाहते हैं आप? प्रज्ञा ठाकुर जी के ये बारे में बात सुनिए ना, क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए फिर राकेश जी प्लीज, सप्रा जी एक मिनट सुन तो लीजिए उनको। बदल रहे हैं सप्रा जी आपके पास एक सेकंड, अबू आजमी की बात तो सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने सुन लीजिए दीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सप्रा जी आ रहा हूँ, सप्रा जी बाकी किसी केस के गवाह क्यों नहीं मुकर रहे? अबू आजमी कंप्लीट करिए आप जल्दी से। आप सपने में भी आरएसएस देखिए, सप्रा साहब आरएसएस करने से आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। सुनिए एक सेकंड सर, स्वीकार कर चुका सर है। एक सेकंड, अबू आजमी को कंप्लीट करने दीजिए सर। आरएसएस नहीं, अब मुझे बाकी सबका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बाकी सबका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, सिर्फ अबू आजमी की आवाज सुनेंगे हम, दर्शक सुनना चाहते हैं सर। अबू आजमी आप बोलिए, इनका ऑडियो बात सुनिए। हाँ बोलिए अबू आजमी, आपका ऑडियो जा रहा है, आप बोलिए अबू आजमी, आप बोलिए। असीमानंद जी ने जेल से जाकर कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि कौन लोग दोषी हैं। असीमानंद जी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग छूटेंगे, इनको छूटना भी नहीं चाहिए। ये लोग दोषी है। मैं आपको आगे बढ़ के बोलता हूँ, पूना के ब्लास्ट में हिमायत बेग नाम के लड़के को सुनिए, बात सुनिए ना, अरे कोई दबाव नहीं, जेल में कोई दबाव नहीं, मुसलमान कमजोर है, वो क्या दबाव डालेगा? दबाव तो आप लोगों की दादागिरी है। आपने नहीं सुना बाबू बजरंगी का स्टेटमेंट नहीं सुना? अच्छा सर, अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, सप्रा जी से मैं क्लोजिंग कमेंट चाह रहा हूँ। मैंने 100 मुसलमानों को मारा, अबू आजमी जलाया। साहब आपने क्योंकि ये आरोप लगाया कि जब इन लड़कों को अरेस्ट किया गया था, सुनिए ना बात तो। सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं आप ही का सवाल सप्रा जी की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस के सप्रा जी। राकेश जी सुनिएगा जरा, सप्रा जी, सप्रा जी 8 मुस्लिम युवकों को जिम्मेदार है। सर सुनिए सर, मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, सरकार को मैं खड़ा करता हूं। इनकी पूरी जिम्मेदारी है, जितने लड़के पकड़े गए इन लोगों के जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी है। जवाब दीजिए, आज 10 साल सप्रा जी जवाब दीजिए, इसकी सारी की सारी जवाबदारी कांग्रेस पार्टी की है। जानबूझकर इन्होंने नहीं छोड़ा बच्चों को। जब न्याय प्रणाली काम करती है तब पार्टीबाजी नहीं आती उसमें। अगर एटीएस ने काम किया है, एटीएस ने कुछ लोगों को पकड़ा, उसके ऊपर अगर चार्जशीट हुआ, उसके ऊपर चर्चा हुई, केस चला, अगर वो बेगुनाह थे तो न्याय प्रणाली जो है उसने उनको बेकसूर आज छोड़ दिया। हाँ, जो न्याय प्रणाली के तहत उनको अगर कॉम्पेंसेशन सकते हैं, न्याय प्रणाली के अंदर बात करनी पड़ेगी। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, आपकी सरकार थी दिल्ली में, आपकी 2 एजेंसियों ने इंक्वायरी किया, दोनों ने कसूरवार माना, एनआईए ने कहा नहीं कसूरवार है। उन लोगों, उन पुलिस वालों को हाथ में हथकड़ी डाल करके जेल की सलाखों में भिजवाना ये सरकार का काम है। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हो सकते।
चलिए सर एक सेकंड, ये देखिए, जब इस तरह की डिबेट होती है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मैंने कोशिश की कि सबकी बात इस डिबेट में शामिल हो जाए ताकि दर्शक सबकी अलग अलग राय सुनकर अपना फैसला खुद कर सकें। यह सवाल हमने इसलिए उठाया क्योंकि मालेगांव केस में कोर्ट ने 8 मुस्लिम युवकों को बरी कर दिया है। कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता और नेता भी हैं जो अभी भी उसमें इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब देखना यह है उस केस का क्या होता है। इसके अलावा और भी ऐसे मुकदमे हैं जिनको संघी टेरर या हिंदू टेरर का नाम देते हैं। बीजेपी के विरोधी कांग्रेस की तरफ से भी ये टर्म आया था, लेकिन बाद में उसे डिसोन कर दिया गया। अब देखते हैं उन सारे केसेस में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल नरसिम्हा, चरण सिंह सप्रा, राकेश सिन्हा, कमाल फारूकी और अबू आजमी, बहुत बहुत